थैंक यू। तो अनुज जी सर बात है, उन्होंने बेटी और बाप के बीच में जो डिस्कशन था उसकी बात की। मैं बेटे और बाप के बीच के डिस्कशन की बात करता हूँ। जब बेटा नया नया जवान हो रहा था, जैसे घनश्याम भाई के बच्चे हो रहे हैं और मुझे निकल रही होती हैं और वो अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझने की भूल कर रहा होता है, तो बेटा बाप उसको ध्यान से देखता है और यही कविता कहता है जो मैंने लिखी है कि ये जो तुम बात बेबात फिटनेस के चैलेंजेस दिखाया करते हो, ये जो तुम बात बेबात फिटनेस के चैलेंजेस दिखाते हो, हमारे बालों में आई सफेदी की रंगत गिनाते हो। तस्वीर देखी है स्कूल की हमारे, तस्वीर देखी है स्कूल की हमारे, हम भी कभी सूखे छुहारे जैसे होते थे, तो अब दिखने लगी बेटा हम भी कभी तुम्हारे जैसे होते थे। ये जो तुम बाइक पर जवानी का झंडा लहरा के चलते हो, ये जो तुम बाइक पर जवानी का झंडा लहरा के चलते हो, आर्य महिला कॉलेज के सामने हैंडल जरा हिला के चलते हो, तुम्हारी दीपिका दिखती है हमको, तुम्हारी दीपिका दिखती है हमको। अरे हम भी कभी साइकिल हवा में उड़ा के चलते थे, हम भी कभी साइकिल हवा में उड़ा के चलते थे, नुक्कड़ से तीसरा घर आ जाए तो घंटी घनघना के चलते थे, और वो खिड़की जरा से खुल जाए तो गद्दी से 2 इंच उचक के चलते थे। तुम्हारी दीपिका से कम नहीं थी हमारी काजोल। ये जो तुम रणवीर की तरह चिकने बने फिरते हो ना, ये जो तुम रणवीर से चिकने बने फिरते हो, हम भी कभी शाहरुख की तरह कराड़े जैसे होते थे। तुम्हारी दीपिका से कम नहीं थी काजोल, हम भी कभी तुम्हारे जैसे होते थे। ये जो तुम पूरा का पूरा दिन वीडियो गेम में घुस के बिताते हो, घंटों पीछे पड़ने पर 1-8 घंटे खेल के चले आते हो, और थोड़ा सा दौड़ भाग लिया तो लौट कर अपनी मेहनत के किस्से सुनाते हो। बेटा गेंदबाजी का एक्शन करते करते हम बाजार चले जाया करते थे, गेंदबाजी का एक्शन करते करते हम बाजार चले जाते थे, 4 आने की बाजी वाले क्रिकेट मैच में पूरी जी जान लगाते थे। तुम्हें बैक्टीरिया और वायरस का डर लगता है? अरे नाली से गेंद निकालकर 3 डब्बा खिलाकर हम शुद्ध कर देते, नाली से निकाली गेंद को 3 डब्बा खिलाकर शुद्ध कर देते थे। जरूरत पड़ा तो वहीं मैदान में कुरुक्षेत्र का युद्ध कर लेते थे। ये जो तुम विराट की तरह शोले उगलते हो ना, ये जो तुम विराट की तरह शोले उगलते हो ना, हम भी कभी धोनी की तरह शरारे जैसे होते थे। तुम्हारी दाढ़ी तो अपने लंबे बालों का फैशन था, हम भी कभी तुम्हारे जैसे होते थे। ये जो तुम थैंक यू, ये जो तुम बैजू के ऐप और ट्यूशन से पढ़ाई की किफायत बताते हो, टीचर ने जरा सा डांट दिया तो आके माँ को शिकायत सुनाते हो, तुम्हें क्या लगता है हमने पढ़ाई नहीं की? मार्ट साहब हथेली पर बेच से 19 तक का पहाड़ा छाप देते थे। अरे अगले साल का सिलेबस तो हम गर्मी की छुट्टी में बांट देते। गणित में 1-8 नंबर कट जाएं तो हम भी रोते थे, हिंदी और संस्कृत की क्लास में पीछे बैठकर हम भी सोते थे। उस दिन मिंटू फ्रेश में जो तुमने सिगरेट का महक छुपाया था, हमने जो पहली बार ट्राई किया तो कौन सा अपने बाप को बताया था? हमने जो पहली बार ट्राई किया तो कौन सा अपने बाप को बताया था? अगर आज तुम अपने कॉलेज में रॉक स्टार हो ना, तो हम भी कभी अपने दोस्तों की कश्ती में शरारे जैसे होते थे। रुतबा अपना भी दोस्तों में कम नहीं था, हम भी कभी तुम्हारे जैसे होते थे। चलिए आखिरी पंक्तियां हैं, थोड़ी सीरियस करते हैं कि ऐसा नहीं कि कुछ बदला नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ बदला नहीं, हम अपने बाप से डरते थे, आज तुम दोस्त हो हमारे। हम इज्जत से नजरें नहीं मिलाते थे और तुम बेधड़क हमें करते हो इशारे। हमें जो मिला उससे खुश रह लिया, तुम लड़कर अपना हक कर लेते हो किनारे। खैर उम्मीद है कि मेरी दी हुई हर छूट तुम्हें आगे ले जाने की सीढ़ी होगी। हर बाप अपने बेटे को इसी उम्मीद में अपने से ज्यादा देता है। अभी नहीं समझोगे, तब समझोगे जब तुम्हारी अगली पीढ़ी होगी।